गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के मेथड। तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में हम कौन से मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है, हम स्ट्रेंथ को किस तरह से डेवलप करेंगे। भाई इसके 3 मेथड्स आते हैं हमारे पास। फर्स्ट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, सेकंड है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज और थर्ड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो हम एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में हम देखते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है, ठीक है, ये किसने डेवलप करी, कब डेवलप करी, ये सब हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, these isometric exercises were first introduced by Hittinger and Mueller। तो हिटिंगर और म्यूलर ने पहली बार इन एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया। अब कब किया? 1953 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? हिटिंगर और म्यूलर। ठीक है, they were having the views that tremendous amount of strength can be developed through these exercises। तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू कौन सी? आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के थ्रू एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ का अमाउंट डेवलप हुआ। ठीक है, जिनके ऊपर इन्होंने ये पूरा मतलब प्रोसेस स्टार्ट किया कि भाई इस तरह की ट्रेनिंग हम लेकर आए हैं। तो कुछ ट्रेनीज लिए, कुछ प्लेयर्स लिए, उनके ऊपर ये प्रैक्टिकली करके देखा कि भाई इन एक्सरसाइजेस से फायदा हो। तो एक ट्रेमेंडस अमाउंट बढ़ा उनकी स्ट्रेंथ में, बहुत अच्छा अमाउंट बढ़ा, उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। तो इसलिए ये जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस ट्रेंड में आ गई कि भाई लोगों को पसंद आया कि इससे फायदा हो रहा है। नेक्स्ट आता है आइसोमेट्रिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। आइसोमेट्रिक जो वर्ड है, आइसोमेट्रिक जो वर्ड है, ये आइसोमेट्रिक वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है? लैटिन लैंग्वेज से। तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? सेम लेंथ। तो आइसोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? सेम लेंथ। अब लेंथ की जब हम बात करेंगे तो लेंथ किसकी होती है? लेंथ होती है मसल की। हमारी बोन का साइज चेंज नहीं होगा, बोन तो उतनी ही रहेगी। साइज किसका चेंज हो सकता है? मसल का। तो सेम लेंथ मतलब इन एक्सरसाइजेस को करते टाइम हमारी मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, इन दीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस द लेंथ ऑफ मसल रिमेन सेम ड्यूरिंग वर्कआउट। जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारी मसल की कोई किसी भी तरह से लेंथ चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। दीज एक्सरसाइजेज हैव नो इंटरनल मूवमेंट्स और वर्क डन इज 0। मतलब हम ताकत तो लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ हमारी लग रही है, लेकिन वर्क डन 0, कोई मूवमेंट नहीं है, नो एक्सटर्नल मूवमेंट, बॉडी से मूवमेंट नहीं होगा। और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी से तो वर्क डन क्या होगा? 0। ठीक है, हेंस दीज एक्सरसाइजेज हैव नो विजिबल मूवमेंट, कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होता इन एक्सरसाइजेज से। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, देखो दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये हाथ हमने रख लिए। अब हम कितना भी ताकत लगा लें, हमारी मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी। लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, लेंथ उतनी ही रहेगी हमारी मसल की। होल्डिंग पोजीशन, ठीक है, ये नौकासन है। नौका का मतलब होता है नाव, बोट। ठीक है, तो नौकासन कर रहे हैं। अब इस पोजीशन में आकर बॉडी को होल्ड करना, ठीक है, इसको होल्ड करके रखो, कितनी देर रख सकते हो। अब इसमें जब होल्ड कर ली है बॉडी, ठीक है, तो अब इनकी जो मसल्स हैं, थाई मसल है, ठीक है, काफ मसल है, ये इनकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी होल्ड करने के बाद में।
ठीक है, तो ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है, सेम लेंथ, सेम लेंथ सेम रहती है। चाहे दीवार को धक्का दो, चाहे किसी पर्टिकुलर वेट को उठाकर एक जगह हवा में रोक दो, ठीक है, अब लेंथ वही है। आपने 10 किलो का डंबल उठा लिया, हाथ सीधा कर लिया, इसको यहीं रोक कर रखो, ठीक है, अब मसल की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो डंबल जो आपने कैरी कर रखा है, उठा रखा है, इससे ताकत तो लग रही है उठाने में, रोकने में ताकत लग रही है। यही आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आता है थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन परफॉर्मिंग इट। बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है जब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बट डू नॉट मूव द जॉइंट्स, दस मसल फाइबर मेंटेन कांस्टेंट लेंथ। भाई मसल फाइबर, हम लोग मसल से बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट लेंथ रहती है, लेंथ चेंज नहीं होती। अब लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन टेंशन बढ़ रहा है मसल पर, टेंशन बढ़ रहा है, बट देयर इज नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस एंड द लेंथ ऑफ मसल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेज। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पर कोई भी मसल में चेंज नहीं आएगा। मसल पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है, सेम लेंथ। सेम लेंथ कौन सी लैंग्वेज, आइसोमेट्रिक कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज। अब सेम लेंथ में हमारे मसल पर टेंशन बढ़ेगा, लेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेज। और ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेज चेंज नहीं आ रहा तो वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है। अब बात आती है कि इन दीज एक्सरसाइजेज द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन मसल्स फील ट्रिमेंडस रेजिस्टेंस ओवर मसल्स whereas there is no movement of muscles. These exercises are effective for weightlifting, gymnastics, judo, wrestling, kabaddi, etc. Example of these exercises are pressing or pushing the wall, lifting very heavy weight, holding the static position, pulling ropes and tug of war, arm wrestling, etc. देखिए अब इसमें क्या होता है, आप स्टैटिक पोजीशन पे आ गए, अब आप इसमें कई तरह की आर्म रेसलिंग, जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्लास में, 2 रेसलर्स खड़े हैं, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, या दीवार के सामने खड़ा होकर दीवार को पुश करना, दीवार को पुश करना, ये 2 काम हो गए। अब इनमें ताकत लग रही है, मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही, धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहा है। अब वो जो टेंशन बढ़ेगा, भाई किसी भी मसल को डेवलप करने के लिए उस पर टेंशन देना जरूरी है, लोड देना जरूरी है, रेजिस्टेंस जरूरी है। तो अब धीरे धीरे जब ये रेगुलरिटी में करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो मसल्स हैं वो डेवलप होती जाएंगी और स्ट्रेंथ का अमाउंट मसल में बढ़ता जाएगा। ये है हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाने का फर्स्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ में केवल इतना ही है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं। भाई आइसोमेट्रिक का जो सबसे बढ़िया मतलब एग्जाम्पल कह लो वो वॉल पुशिंग है। वॉल पुशिंग के बाद होल्डिंग वेरी हैवी वेट, होल्डिंग द स्टैटिक पोजीशन, आर्म रेसलिंग, ये मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन में होता है, भाई स्टैटिक का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी पोजीशन, और स्टेशनरी पोजीशन है तो बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेज, तो इट कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर
इट कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर, मोर ओवर नो हेल्पर इज रिक्वायर्ड, कोई हेल्पर रिक्वायर्ड नहीं होता। इस तरह की कुछ बातें हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।